रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के बीचों बीच मूलचंद नाम का किसान रहता था। उसका जीवन खेती बाड़ी और बकरियों की देखभाल में ही बीतता था। उसकी सबसे प्यारी बकरी का नाम था भूरी। भूरी, तुझे क्या हो गया है? तू मेरी आवाज भी नहीं सुन रही। मूलचंद ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी, जरा देखिए भूरी को, पता नहीं इसे क्या हो गया है। चिंता मत करो मूलचंद, तेरी भूरी मां बनने वाली है। यह गर्भवती है। सचमुच? अरे वाह, मैं तो इसका और भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। हर शाम की तरह मूलचंद अपनी बकरियों को बाहर घुमाने ले गया। भूरी भी हरी हरी घास खाने लगी। भूरी, ज्यादा दूर मत जाना, पास ही रहना। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मूलचंद जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को घर की ओर ले गया, लेकिन जल्दबाजी में भूरी पीछे छूट गई। भूरी बारिश रुकने के बाद इधर उधर भटकने लगी। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। डर और कमजोरी उसे और बेचैन कर रहे थे। मालिक, मालिक, मुझे घर ले चलो। उसी समय एक आदमी वहां आया। उसका नाम था जितेंद्र। वह लालची और निर्दयी किस्म का आदमी था। अरे, यह बकरी तो अकेली है और ऊपर से गर्भवती भी लगती है। अच्छा मौका है, इसे पकड़कर बेच दूंगा। नहीं, मुझे मत ले जाओ। मुझे मेरे मालिक के पास जाना है। चुप, अब तू मेरे साथ ही चलेगी। जितेंद्र ने जबरदस्ती भूरी को पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने घर ले गया। घर पहुंचकर मूलचंद ने जब अपनी बकरियों को गिना तो भूरी वहां नहीं थी। उसका दिल धड़क उठा। वह इधर उधर दौड़कर उसे ढूंढने लगा। भूरी, तू कहाँ चली गई? मूलचंद रात भर भूरी को ढूंढता रहा। हर गली, हर खेत, हर पेड़ के नीचे उसने आवाज लगाई, लेकिन भूरी कहीं नहीं मिली। उसके दिल में डर बैठ गया था कि कहीं उसकी प्यारी भूरी उसे हमेशा के लिए छोड़कर तो नहीं चली गई। भूरी, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाया। उधर जितेंद्र ने भूरी को अपने घर के आंगन में बांध दिया। वह खूंटे से बंधी थी, कहीं भाग न सके। भूरी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चुप रह, अब तू यहीं रहेगी और जब तक बच्चा नहीं देती मैं तेरा दूध निकालूंगा और बेचूंगा। जितेंद्र घास लाकर भूरी के सामने फेंकता, लेकिन भूरी उसे खाने से मना कर देती। उसका मन सिर्फ अपने मालिक के पास जाने का था। मुझे नहीं खाना, मुझे मेरे मालिक के पास जाना है। मतलब तू पिटना चाहती है? ले फिर। जितेंद्र ने डंडे से भूरी को बेरहमी से पीटा। भूरी दर्द से चीख उठी। गांव में अचानक भूरी का दूध मिलना बंद हो गया। लोग कहने लगे कि अब दूध जितेंद्र बेच रहा है। मूलचंद को शक हुआ। ये कैसे हो सकता है? जितेंद्र के पास तो कोई बकरी ही नहीं थी, फिर दूध कहाँ से आ रहा है? दिन बीतते गए। भूरी और कमजोर होती जा रही थी। आखिरकार उसने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद भी जितेंद्र उसे आराम नहीं करने देता। हे भगवान, मेरे मालिक को मेरी याद दिला। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे सुना, जितेंद्र रोज बकरी का दूध बेच रहा है, लेकिन उसके पास बकरी आई कहां से? यह सुनकर मूलचंद का दिल कांप गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी भूरी को जितेंद्र ने चुरा लिया है। भूरी, तू कितनी तकलीफ में होगी, तुझे ढूंढ कर रहूंगा। जितेंद्र हर रोज भूरी का दूध निकालकर बेच देता था। भूरी के बच्चे को भी दूध नसीब नहीं होता। भूरी और बच्चा दोनों कमजोर हो रहे थे। हे मालिक, मैं कब तेरे पास लौट पाऊंगी? मूलचंद ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी और जितेंद्र के घर की ओर बढ़ चला। मेरी भूरी अगर वहां है तो आज ही मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। जितेंद्र के घर के बाहर गांव वाले और मूलचंद पहुंचे। सबके चेहरे पर गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था।
अब सच सामने आने ही वाला था। जितेंद्र घर के आंगन में बैठा दूध निकाल रहा था। भूरी कमजोर थी, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी बंधा हुआ था। दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटा, रो मत, तेरा मालिक जरूर आएगा। मूलचंद और गांव वाले जितेंद्र के घर पहुंचे। भीतर से बकरी की आवाज सुनाई दी। भूरी, तू यहीं है? भूरी। मैं यही हूँ मालिक, मुझे बचा लो। भूरी की आवाज सुनकर मूलचंद की आंखों में आंसू आ गए। जितेंद्र, तूने मेरी भूरी चुरा ली। ये कैसी नीच हरकत है? तेरी? अब ये मेरी है। मैंने पाला है, मैंने खिलाया है, अब ये मेरी है। झूठ बोलता है जितेंद्र। तूने इसे जबरदस्ती पकड़ा है। हमने तुझे कभी बकरी पालते नहीं देखा। ये भूरी तो मूलचंद की ही है। भूरी की हालत बहुत खराब थी। वह खड़ी भी मुश्किल से हो पा रही थी। उसके बच्चे को भी कमजोरी ने जकड़ लिया था। मालिक, मुझे अपने पास ले चलो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी है और इसका बच्चा भी मेरा होगा। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने जितेंद्र को डांटा और कहा कि चोरी की सजा उसे मिलेगी। जितेंद्र, तूने बहुत गलत किया। भूरी मूलचंद की थी और हमेशा उसी की रहेगी। गांव वालों ने भूरी को खूंटे से खोल दिया। जैसे ही भूरी आजाद हुई, वह लड़खड़ाते कदमों से मूलचंद की गोद में आ गिरी। भूरी, मेरी प्यारी भूरी, अब तुझे कोई नहीं छीन सकता। भूरी के बच्चे ने भी अपनी नन्ही नन्ही टांगों से छलांग लगाई और मूलचंद के पैरों से लिपट गया। गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। भूरी और उसका बच्चा मूलचंद के पास लौट आए। गांव वालों ने मूलचंद को दिलासा दिया और जितेंद्र को सबक सिखाया। आप सबका धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं अपनी भूरी को कभी वापस नहीं पा पाता। गांव के बुजुर्गों ने जितेंद्र को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर उसने फिर कभी ऐसा किया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। जितेंद्र, जानवर भी भगवान की देन है। इनके साथ निर्दयता पाप है। अब भूरी अपने मालिक के पास थी। उसकी आंखों में राहत और सुकून था। वह अपने बच्चे को प्यार से चाटने लगी। अब मैं चैन से जी सकती हूँ। भूरी, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी जिम्मेदारी और मेरा परिवार है। भूरी और उसके बच्चे के लौट आने से गांव में खुशी छा गई। बच्चों ने भूरी के बच्चे का नाम रखा चंदू। अब भूरी खुले आंगन में आराम से घास खाती और अपने बच्चे को दूध पिलाती। वह पहले जैसी उदास बकरी नहीं रही। आज मैंने समझा कि जानवर भी इंसानों की तरह दर्द और मोहब्बत महसूस करते हैं। हमें उनका और भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तकलीफें हमें सिखाती हैं कि मोहब्बत और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। भूरी और मूलचंद की कहानी हमें यही बताती है कि इंसान और जानवर का रिश्ता सिर्फ मालिक और पालतू का नहीं, बल्कि परिवार का होता है।